देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 262, श्लोक क्रमांक 39 और नाम क्रमांक 246। जय महाकाल। आज 20 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 399 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः। ओम नाराय नमः। ओम तत्सत। भगवान परमात्मा के अनेक नाम हैं। जैसे गुड़ और गुड़ी, वाद्य और वीणा एक ही होता है, वैसे ही नारायण और नर ये दोनों एक ही है। इसलिए नारायण के अनंतर अब भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के नर नाम को कहते हैं। नर का अर्थ है भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले। नयति इति नरः, भाष्यकार लिखते हैं, नयति इति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः इति व्यासवचनम। व्यास जी महाराज कहते हैं नयन करता माने ले जाता, नयति इति नयना, इसलिए सनातन परमात्मा नर कहलाता है। नर और नारायण ये दोनों ही परमात्मा के ही स्वरूप है। नर व्यक्त है तो नारायण अव्यक्त है। नर सगुण है तो नारायण निराकार है। नर दृश्य है तो नारायण अदृश्य है। नर कार्य है तो नारायण कारण है। नर वाच्यार्थ है तो नारायण लक्ष्यार्थ है। नर साधन है तो नारायण साध्य है। नर गमन है तो नारायण गंतव्य है। नर ही नारायण का साक्षात्कार कर सकता है। यह नर जन्म कितना दुर्लभ है, इसके विषय में आचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। विवेक चूड़ामणि का 12वां श्लोक है। आचार्य कहते हैं कि जीवों को सर्वप्रथम तो ये नर योनि ही मिलना कठिन है। इस मनुष्य जन्म में आना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है पुरुषत्व प्राप्त करना, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ब्राह्मण के 9 गुण प्राप्त करना। ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धर्म के अनुसार आचरण करने वाले दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है श्रुति सिद्धांत को यथार्थ रूप से जानना। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक करना दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करना, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ब्रह्मात्म भाव में स्थित रहना। इस प्रकार करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्यमय शुभ कर्मों के परिपाक के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और यह नर जीवन नारायण होने का द्वार खोलता है। नर जीवन ही परमात्मा तक मनुष्य को ले जा सकता है। नर को ही नारायण होने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। देखो, अर्जुन नर थे ना, तो उन्होंने नारायण को अपना जीवन समर्पित किया। क्या कहा उन्होंने? शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। नारायण को अपना जीवन समर्पित किया तो वे अंत में नारायण ही हो गए। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, हृदय हृदय एक जाले, ये हृदय चे ते हृदय घातले, द्वैतन मोडिता केले आपना ऐसे अर्जुन, दीपे दीप लाविता तैसा परिश्वंग तो जाला, द्वैतन मोडिता केला आपन पे पार्थु। नारायण का और अर्जुन का हृदय एक हो गया, और इसलिए भगवान ने इस हृदय का ज्ञान उस हृदय में डाल दिया, और द्वैत न मोड़ता, माने द्वैत को वैसे के वैसे रखा, और उस अर्जुन को परमात्मा ने अपने जैसे बनाया। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जब लगाते हैं ना, तो दोनों दिए समान हो जाते हैं, दोनों का प्रकाश समान हो जाता है। वैसे नर जब नारायण हो जाता है तो नारायण के जैसा वह अनुभव करने लगता है। अर्जुन के समान अब तक अनेक नर नारायण परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। नर और नारायण में कोई भी भेद नहीं है। बद्री विशाल में जब आप जाएंगे ना, तो वहां 2 पर्वत आपको दिखाई देंगे। नारायण पर्वत पर खड़े रहने पर आपको नर पर्वत का दर्शन होता है, और नर पर्वत पर खड़े रहने पर आपको नारायण पर्वत का दर्शन होता है। दोनों भी एक दूसरों के सन्मुख है, अर्थात दोनों एक ही है, सिर्फ उपाधियां भिन्न भिन्न है। नर को यदि नारायण होना है तो सिर्फ उपाधि का त्याग करना पड़ता है,
नरो हम करने कहने की अपेक्षा मैं नारायणो हम ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि नर और नारायण में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, ममैवांशो जीवलोके, मेरा अंश जो है ना, ये जीव मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान ने कहा है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।